नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेसिक लर्निंग सेंटर में। आज मैं कुछ विशेष चीज़ आपको बताने वाला हूँ। विशेष चीज़ क्या है वो आप हमारे स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। एक ऐसी चीज़ जो हर जगह आज के युग में इस्तेमाल हो रही है, जैसे ऑफिस में, घर में, कंपनी में, यानी आप जहाँ जाएंगे तहाँ इसका इस्तेमाल होने वाला है। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ कंप्यूटर के बारे में। आज यहाँ पर आप जो भी सीखेंगे एकदम बेसिक लेवल से सीखेंगे और एकदम आसान भाषा में। यहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो आज हम आपको बताएंगे कंप्यूटर क्या है और इसके क्या क्या डिटेल है। तो बेसिक जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको शेयर करेंगे। तो आप पूरा इत्मीनान से शांति से बैठ जाइए, कलम कापी लेकर के। जो छोटी मोटी जानकारी मैं बताता जाऊँ, आप उसको नोट करते जाइए, क्योंकि आप नोट करेंगे तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि एक बार मैं इधर बता दिया, आप उसका नोट्स तैयार कर लिए, तो दोबारा आगे आप कभी पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। वैसे जो भी चीज़ें यहाँ मैं बताऊंगा वो एकदम आसान शब्दों में ही बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे अगर वेबसाइट पे आना चाहते हैं, ये मान चलिए हमारे वेबसाइट पे आप आएंगे कैसे। तो सबसे पहले आप लैपटॉप या मोबाइल में कोई वेब ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। जैसे मेरा गूगल क्रोम मैंने ओपन किया। यहाँ पर टाइप कीजिए BLCTIPS blog spot, ये टाइप कर दीजिए बस। जो पहला आपको दिख जाएगा लिंक, यूआरएल में जो पहला लिंक आ गया ये मेरी है। मेरी मतलब ये मेरा वेबसाइट है, ठीक। ये समझ लियो। इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप हमारे ब्लॉगर वेबसाइट पे आप आ गए। तो यहाँ पर आपको मैथ, अंग्रेजी और कंप्यूटर, अभी तीन सब्जेक्ट का मैं ब्लॉग बनाया हूँ। आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। मैथ के बारे में पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर के बारे में पढ़ सकते हैं और अंग्रेजी के भी बारे में पढ़ सकते हैं। तो सब्जेक्ट में आइए। आज हम जो बताने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में है। कंप्यूटर के बारे में चले आइए। कंप्यूटर पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारे कंप्यूटर के ब्लॉग हैं। तो आज का मेरा पहला चैप्टर है कंप्यूटर क्या है। तो मैंने कंप्यूटर क्या है उस पर क्लिक कर लीजिएगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मेरे ब्लॉगर वेबसाइट से अगर आ गए हैं तो यहाँ पर ये फॉलोअर्स का बटन जो दिख रहा है, फॉलोअर्स का, इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप फॉलोअर्स पे क्लिक करेंगे तो आप हमारे वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ये हमारे चार चीज़ है। फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है। आप कहीं भी जाना चाहें यहाँ से आसानी से आप पहुँच जाएंगे। तो चलिए ठीक है, हम आपको अपने यूट्यूब पे लेकर चलता हूँ। ये मेरा यूट्यूब का चैनल है। आप देख सकते हैं ऐसा कुछ फीचर्स आपको नज़र आ रहा है। 91 सब्सक्राइबर अभी तो मेरे हो चुके हैं। तो आप लोग अगर थोड़ा और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा चैनल और काम कर जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मान लीजिए कुछ आपने यूट्यूब खोला, आपको ऐसा कुछ नज़र आ गया, इसमें कुछ नहीं है, आप यहाँ सर्च बार में भी टाइप कर लीजिए बी एल सी टिप्स TIPS। जब इतना आप टाइप करेंगे तो आपको मेरा चैनल ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ये देखिए BLC टिप्स नाम से आ गया। नमस्कार दोस्तों, बेसिक लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। ये मेरा चैनल है जो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक दोस्तों। तो ये मेरा चैनल है, आप इसको आसानी से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब चलते हैं मैं अपने ब्लॉगर साइट पर, जहाँ पर मेरा ब्लॉग है। ये मेरा ब्लॉगर है। तो मेरा पहला टॉपिक जो मैं आपको कवर करने वाला हूँ, मैं आपको एक बार यहाँ से थोड़ा डिटेल में बता देना चाहता हूँ। जो मैं आज को टॉपिक कवर करने वाला हूँ, पहला मेरा टॉपिक है कंप्यूटर क्या है, और दूसरा का है कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, तीसरा है कंप्यूटर के इतिहास के बारे में बताएंगे, और चौथा जो है कंप्यूटर के फायदे की बता देंगे आपको। ये चार पांच टॉपिक जो है मैं आप यहाँ इस वेबसाइट के माध्यम से मैं कवर करूँगा। तो आप लोग भी मेरे वेबसाइट पर कंटिन्यू बने रहिएगा। आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करिएगा। इतना सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपका ज्ञान का भंडार हमेशा हमेशा के लिए खुल जाए, ठीक। तो आइए चलते हैं ज्ञान के आगे। तो पहला हेडिंग हमने बताया कंप्यूटर क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कंप्यूटर क्या है, इतना वर्ड जो है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक। ये तो आपने समझ गया भाई, हाँ। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करके हमें जानकारी प्रदान करता है।
यह एक ऐसी मशीन है जो इंसान द्वारा दिए गए निर्देशों पर काम करती है। कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, वह जानकारी को प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट देता है। ठीक, कंप्यूटर में हम कुछ डालते हैं, फिर इसका प्रोसेसिंग होगा, फिर हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट। जैसे मैंने कंप्यूटर को दिया 3 और 4 कितने होंगे, 7। तो कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग करके बताया 7 होंगे, यानी आउटपुट हमारा कितना है, 7। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं, जब आप कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं तो इनपुट स्क्रीन पर जो दिखाई देता है वो आउटपुट होगा, यानी कीबोर्ड से जब कुछ टाइप करेंगे इनपुट होगा, और जो हमें स्क्रीन पर नजर आएगा वो आउटपुट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। कंप्यूटर का फुल फॉर्म, हालांकि ये फुल फॉर्म टेक्निकल नहीं है, लेकिन आमतौर पर जानकारी के लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। इसे आप पढ़ भी सकते हैं। सीक मतलब होता है कॉमनली, ओ मतलब ऑपरेटेड, ये मतलब मशीन, टिक मतलब पार्टिकुलरली, यू मतलब यूज, टिक मतलब टेक्निकल, ई मतलब एजुकेशनल, आर मतलब रिसर्च। ये जानकारी आप अपने नोट पैड में डाल लीजिएगा, क्योंकि ये कभी कभी पूछा भी जा सकता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बेसिक जानकारी दे सकते हैं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। आगे चलते हैं। आगे जो हमारा है वो है कंप्यूटर के मुख्य भाग। मुख्य भाग इसलिए कहते हैं, कंप्यूटर इसके लिए अधूरा होगा या पूरा कंप्लीटली बनेगा ही नहीं। कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ होना मैंडेटरी है वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। कंप्यूटर में इनपुट होना चाहिए, प्रोसेसिंग होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए और स्टोरेज होना चाहिए। इनपुट डेटा को कंप्यूटर में डालने का काम करता है, यानी कुछ भी हमारे, मान लीजिए मेरे पास एक कहानी है, मैं उसे कीबोर्ड के माध्यम से टाइप करके मैं कंप्यूटर में उसे सेव करूंगा, तो उसका प्रोसेसिंग होगा और आउटपुट में हमको जितना हम टाइप करेंगे आउटपुट हमको मॉनिटर पर दिखता रहेगा। मैंने आर दबाया, आर आ गया, पी दबाया, पी आ गया, क्यू दबाया, क्यू आ गया, यानी जो जो करेक्टर हम दबाते जाएंगे वो हमारी स्क्रीन पे दिखता जाएगा, यानी प्रोसेसिंग होकर आउटपुट दिखता जाएगा। और सारे सेंटेंस यानी सारी स्टोरी को, पूरी स्टोरी को स्टोर कर लेगा। कहाँ पर स्टोर कर लेंगे, स्टोरेज में, जो हम बाद में कभी अगर मेरा मन कहा तो मैं पढ़ लूंगा। तो हम एक बार यहाँ पढ़ते हैं। कंप्यूटर क्या होता है, पहले इनपुट पढ़ लेते हैं। इनपुट जो होता है कंप्यूटर में जानकारी को डाला जाता है, प्रोसेसिंग में डेटा पर काम किया जाता है, और आउटपुट में क्या होता है, प्रोसेसिंग के बाद जो परिणाम होता है उसे आउटपुट करते हैं। और उसे भविष्य में कभी अगर हम उसको भविष्य में उसका उपयोग करना है तो उसे कहीं स्टोर कर लेंगे, कहीं इसको सेव कर लेंगे। ठीक, तो यही चीज़ हम थोड़ा आगे डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ पर डिटेल में थोड़ा हम जानते हैं इसी चीज़ को। इनपुट क्या होता है, कंप्यूटर में कार्य करने के लिए डेटा या जानकारी की आवश्यकता होती है, जिसे इनपुट के रूप में डाला जाता है। उदाहरण के लिए कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन और स्कैनर इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को जानकारी प्रदान करते हैं। अब देखिए, कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हमने आपको बताया कोई कहानी हम टाइप कर देंगे कंप्यूटर में और सेव कर लेंगे। तो कीबोर्ड क्या हो, कीबोर्ड की मदद से हम सभी कैरेक्टर टाइप करेंगे। माउस क्या करेंगे, माउस से होता है कि हम कोई भी चीज़ को दाएं बाएं ऊपर नीचे स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। माइक्रोफोन क्या करता है, यह साउंड को रिकॉर्ड करता है। साउंड को रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में ले जाएंगे, कंप्यूटर में ले जाकर हम सेव करेंगे, या हम स्पीकर लगा देंगे आउटपुट के रूप में, उसे बजा भी देंगे। जो मैंने अगर कोई सॉन्ग को गाया और कंप्यूटर में ले जाकर सेव कर लिया, स्पीकर के माध्यम से उसे सुन भी लिया क्या मैंने गाया। ठीक, अब बात करते हैं प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग मतलब होता है जो हमने डेटा इनपुट किया, उस पर हमने क्या डिसीजन लिया, हमारे कंप्यूटर ने क्या डिसीजन लिया। तो आगे देखते हैं। इनपुट डेटा को प्रोसेस करने का कार्य करता है। इनपुट डेटा को प्रोसेस करने का कार्य करता है। वैसे सीपीयू बोलते हैं इसको शॉर्टकट में। सीपीयू मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के पास एल्गोरिदम और निर्देश होते हैं, जिन्हें वह प्राप्त डेटा पर लागू करता है। इसे कंप्यूटेशनल प्रोसेसिंग भी कहा जाता है। सीपीयू के दो मुख्य घटक होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट होता है, दूसरा एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक मतलब होता है गणितीय, क्या होता है, गणित। गणित के सवालों को हल करने के लिए। तार्किक मतलब होता है थोड़ा सोचने वाला, क्रिटिकल क्वेश्चन हो। लॉजिकल, गणित और लॉजिकल क्वेश्चन को ये हल करता है। क्यों, कौन हल करता है, एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उस कंट्रोल यूनिट यूज यानी जो इनपुट डेटा आया है उसको कंट्रोल करता है, उन निर्देशों को नियंत्रित और निर्देशित करता है। यानी हमने कोई गाना गाया, माइक्रोफोन से मैंने उसे रिकॉर्ड किया, कंप्यूटर में ले जाया, तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उसको डेटा को प्रोसेसिंग किया, यानी हमारे डेटा को सेव करेगा,
कंप्यूटर की किसी मेमोरी में किसी स्पेस लोकेशन पर सेव करेंगे डेटा को। फिर उससे अगर हम आउटपुट का रिजल्ट देंगे, यानी स्पीकर लगा दिए हैं तो हम कहते हैं कि इसको प्ले भी कर दे, तो प्ले भी कर देंगे, तो प्रोसेसर करके प्ले भी कर देगा, लेकिन डेटा को वो सेव रखेगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा जो तीसरा काम होता है स्टोरेज का होता है। जैसे ही कोई चीज़ हमारी प्रोसेसिंग होती है उसके बाद स्टोरेज का काम होता है। स्टोरेज में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर को जानकारी, डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए स्टोरेज की आवश्यकता होती है। तो स्टोरेज दो प्रकार के होते हैं, यानी जो डेटा हमने इनपुट किया है उसको स्टोर भी कर लें ताकि बाद में अगर कभी ज़रूरत पड़े तो उसे देख भी सकें। तो इसमें दो स्टोरेज कौन कौन से है? पहला है प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं इसे। मेमोरी में लैपटॉप में रैम भी बोलते हैं। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम मतलब होता है टेम्पोररी, एक्सेस मेमोरी मतलब जो टेम्पोररी, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन जब जरूरत पड़े तब उसका यूज कर ले, उसे टेम्पोररी बोलते हैं। यहाँ पर मैंने बताया अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से स्टोरेज। जैसे मैंने लैपटॉप में वीडियो भी चलाया, गेम भी खेल रहा हूँ, तो ये जो वीडियो प्ले हो रहा है, गेम भी जो चल रहा है, ये हमारे रैम पर होता है। जैसे हम वीडियो को क्लोज करेंगे तो हमारे रैम पे वो डेटा डिलीट हो जाएगा, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, यानी रैम में जितना स्पेस वीडियो घेरा था वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। तो रैम का हमारा जो काम है यही होता है। ठीक, ये अस्थायी रूप से, यानी जब तक वीडियो चला तब तक रैम पे डेटा था, जैसे वीडियो मैंने क्लोज किया रैम से डेटा रिमूव हो गया यानी डिलीट हो गया। ठीक, अस्थायी रूप से स्टोरेज जो सीपीयू द्वारा सक्रिय रूप से उपयोग किया जाता है, यह डेटा अस्थायी रूप से स्टोर करता है। यानी जैसे हम फंक्शन क्लोज करें या लैपटॉप क्लोज करेंगे, रैम क्या होगा, सारा डेटा डिलीट कर देगा। ठीक, दूसरा है सेकेंडरी, सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज मतलब परमानेंट स्टोर कर दिया गया है। हार्ड ड्राइव, एसएसडी, हार्ड ड्राइव में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, एसएसडी में भी स्टोर कर सकते हैं। यह अस्थायी स्टोरेज जिसमें डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित किया जाता है, यानी जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे तब तक इसमें सेव ही रहेगा, इसमें से कभी डिलीट होगा ही नहीं जब तक आप डिलीट का कमांड नहीं देंगे। अगर आप डिलीट का कमांड दे देंगे तो डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक, तो आगे का जो हमारा काम है आउटपुट, हम आउटपुट के बारे में पढ़ते हैं। आउटपुट एक ऐसा काम है जो डेटा को प्रोसेसिंग और सेव होने के बाद डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पढ़ते हैं, प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर परिणाम या जानकारी को आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए मॉनिटर, मॉनिटर मतलब जो होता है कंप्यूटर का स्क्रीन या लैपटॉप का स्क्रीन, यही मॉनिटर है। मॉनिटर में क्या होता है, जैसे मैंने कंप्यूटर से आर दबाया, आर क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा उसका, और मेमोरी में सेव भी होगा और डिस्प्ले पर दिख भी जाएगा कि हमने आर दबाया है। तो जो जो कीवर्ड आप दबाते जाएंगे वो सेव भी होता जाएगा, प्रोसेसिंग भी होता जाएगा, और कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखता भी जाएगा हमने ये कैरेक्टर दबाया है। तो वही करा, प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर का परिणाम या जानकारी को आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। मॉनिटर के मैंने बता दिया। प्रिंटर में अगर हम कोई जानकारी कंप्यूटर सेव की उसे हार्ड कॉपी में चाहिए तो मैंने प्रिंट दे दिया, वो हार्ड कॉपी में छप के आ गया। और स्पीकर मतलब हमने बताया कि माइक्रोफोन से मैंने कोई सॉन्ग रिकॉर्ड किया, कंप्यूटर में सेव किया, फिर मैंने स्पीकर लगा कर उसे सुनना चाहा, भाई कैसा मैंने उस सॉन्ग को गाया है। ठीक, स्पीकर का काम है। आउटपुट डिवाइस डेटा का उपयोगकर्ता के समझने योग्य रूप से परिवर्तन करता है। ये सर, आउटपुट डिवाइस डेटा को उपयोगकर्ता के लिए समझने और योग्य रूप में परिवर्तित करता है, यानी आउटपुट जो होता है डेटा उपयोगकर्ता जो चाहता है उसी अकॉर्डिंग काम करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के जो प्रकार होते हैं मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ। कंप्यूटर के चार प्रकार होते हैं। पहला होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, और है सुपर कंप्यूटर, और है सर्वर कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर थोड़ा बड़ा होता है, भारी भी होता है, हालांकि एक स्थान से स्थान से ले जाया जा सकता है, लेकिन ये हमेशा अगर आप कहीं किसी गोदी में लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएं और काम भी करते रहें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये घर और ऑफिस में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, क्योंकि एक जगह आप इसको सेट करके रख दीजिए कीबोर्ड, माउस और सीपीयू को, और आप कंटिन्यू काम करते रहिए।
इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान बार बार इसको ले जाइए, ऐसा नहीं कर सकते। इसे आप एक जगह रख दीजिए, उसी से काम कर लीजिए। लैपटॉप पोर्टेबल होता है, कहीं भी ले जा सकते हैं। लैपटॉप बैग में भरिए और घर ले जाइए, ऑफिस में ले जाइए, ट्रेन बस कहीं भी जाते रहिए काम कर सकते हैं। और इसमें चार्जर भी होता है, चार्जर आप कहीं अगर आप अगर लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया तो आप चार्ज भी कर सकते हैं। लैपटॉप के बारे में था। सुपर कंप्यूटर एक बड़ा कंप्यूटर होता है और टेक्निकली देखा जाए ये बड़ा कंप्यूटर होता है, ये बड़े जगहों पर यूज है। रिसर्च सेंटर हो गया या स्पेस सेंटर हो गया, जहाँ पर कुछ जानकारी खुफिया जानकारी रखी जाती है जो किसी को हैक न कर सके, तो वहाँ पर जो कंप्यूटर का यूज किया जाता है सुपर कंप्यूटर होता है और फास्ट भी रन करता है। जैसे हमारे पास इसरो में जो कंप्यूटर यूज होता होगा वो जो होगा ना, फास्ट कंप्यूटर होगा, क्योंकि ये स्पेस सेंटर है। यहाँ पर बड़ी बड़ी जानकारियाँ सेव की जाती है और फास्ट मूवमेंट में करने के लिए वहाँ पर क्या करेंगे, सुपर कंप्यूटर का यूज करेंगे। ये थोड़ा महंगा भी होता है। सर्वर कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर होता है जैसे वेबसाइट और नेटवर्क चलाने के लिए होता है। यानी हमारे एक कंपनी है, उसमें 300 डेस्कटॉप मैंने सेट कर दिया। अब सबकी जानकारी एक कंप्यूटर में सेव करना है तो उस कंप्यूटर को हम सर्वर कंप्यूटर बोल सकते हैं, क्योंकि सारे 300 कंप्यूटर डेस्कटॉप का जो डेटा है, यानी 300 वर्कर जो काम किए हैं वो डेटा कहाँ स्टोर होगा, सर्वर पे जाकर, सर्वर वाले कंप्यूटर पे जाकर स्टोर होगा। तो जो हमारा होगा सर्वर कंप्यूटर होगा, यानी सभी का, पूरे कंपनी का डेटा सर्वर पर ही स्टोर होगा। वैसे वेबसाइट, वेबसाइट बहुत सी वेबसाइट बनी है, उसका एक सर्वर होता है। हमारा ये जो कंटेंट होगा हम अपने सर्वर पर स्टोर कर देंगे और जब हमें यूज करना होगा तब यूज कर लेंगे। ठीक। अब आगे का टॉपिक जो है कंप्यूटर के फायदे हैं। कंप्यूटर के फायदे के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर तेजी से काम करता है, ये तो सही बात है। अगर किसी को लंबा गुणा भाग करने के लिए, अब मैं आपको बोल दूं 9,999, क्या बोल दूं, 9,999 को गुणा कीजिए। अब करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए, इतना लंबा गुणा करने के लिए कंप्यूटर को दे देंगे, कैलकुलेटर में 5 मिनट में हो जाएगा। अब हम इसका गुणा इतना लंबा कैसे करेंगे, ये तो लंबी प्रोसेस हो गया ना, तो ये लंबा गुणा भाग कर नहीं सकते। इसलिए कंप्यूटर में अगर हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लिए तो क्या होगा, गुणा भाग जो होगा आसान हो जाएगा। तो इतनी लंबा प्रोसेस करने से अच्छा है हम शॉर्टकट में इस काम को कर लें। और दूसरा काम हमारा जो है सबसे बढ़िया काम है, जानकारी स्टोर करना। कंप्यूटर में अगर हम एक बार डेटा सेव कर दिए, 10 साल बाद देखिए, 20 साल बाद देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका डेटा जो है सुरक्षित वहां सेव रहेगा। लंबे समय तक बिना थके काम करना। आपको अगर 100 सवाल लगाने के लिए बोल दिया जाए तो आपको उगने महसूस होगा, अरे यार थोड़ा आराम कर लेते हैं या घूम टहल लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं। 2,000 सवाल हल कीजिए, 3,000 क्वेश्चन हल कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लगातार कंटिन्यू कंप्यूटर चलाइए, वो कभी थकबे नहीं करता है। वो आपका काम फास्ट भी करेगा और थकेगा भी नहीं। और चौथी चीज है, पढ़ाई नौकरी बिजनेस हर जगह में ये काम होने लगा है। कंपनी में जहाँ 10 लोग काम था वहाँ भी कंप्यूटर करने लगा, तो एक तरह से कह सकते हैं रोजगार को भी खत्म कर रहा है कंप्यूटर। तो ये फास्ट मोमेंट आ गया ना, ये रोजगार को भी खत्म कर रहा है, ये तो हो जाएगा इसका डिसएडवांटेज। अब नेक्स्ट है कंप्यूटर से नुकसान। ज्यादा देर इस्तेमाल करने से आँख को और शरीर को नुकसान होता है, ये सही बात है। अगर ज्यादा देर आप इस्तेमाल करें, इसके जिसका लाइट होता है आंखों को इफेक्ट डालता है, यानी थोड़ा सा अजीब सा महसूस होगा, आप तो सोचेंगे यार ये क्या हो रहा है। और दूसरी चीज, आपने कोई पर्सनल डेटा बनाया है और कोई हैकिंग हो सकता है, या आप छोड़ चले गए, कोई आया पेन ड्राइव लगाया, डेटा को कॉपी पेस्ट कर लिया और अपने पास लेकर चला गया, यानी आपका डेटा आपके पास भी है और उसके पास भी है। तो इसे चोरी भी कर सकते हैं या हैकिंग हो सकता है, कंप्यूटर आपका कोई हैक कर ले। और तीसरा मैंने आपको पहले ही चर्चा कर दी है, बेरोजगारी भी बढ़ा सकता है, क्योंकि जहाँ 10 लोग काम करते हैं वहाँ कंप्यूटर अकेला काम कर सकता है, ये बेरोजगारी भी हो सकती है। तो आगे चलते हैं, हम आपको जानकारी बताने वाले हैं कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास देखिए, हम आज यहाँ पर चैप्टर, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हम चर्चा जरूर कर लेंगे। ठीक। कंप्यूटर का इतिहास है, आप वीडियो पॉज करके आप इसे देख सकते हैं। कंप्यूटर का इतिहास बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। कंप्यूटर का इतिहास बहुत लंबा है। पहले समय में गणनाएं और हिसाब किताब करने के लिए मनुष्य को बहुत समय लगता था, लेकिन समय के साथ कंप्यूटर इन कार्यों को बहुत जल्दी और सही तरीके से करने में मदद की। यह कंप्यूटर के लिए इतिहास संक्षिप्त वर्णन है, जो हम आपको यहाँ संरचना सहित डिटेल में बताने वाले हैं कंप्यूटर का इतिहास।
पहले पहले कंप्यूटर जो इस्तेमाल में आया था 1940 की ईस्वी में आया था, इसका नाम था ENIAC। यह बहुत बड़ा था और केवल जोड़ घटाना गुणा भाग करने के लिए यूज में था ये, और बाकी किसी चीज के लिए नहीं था ये। और दूसरा जो आया 1950 के दशक में आया, ये ट्रांजिस्टर के साथ आया था ये कंप्यूटर, और इसकी स्पीड थोड़ा बढ़ गई थी। जो पिछला कंप्यूटर 1940 में आया था, वो थोड़ा बिजली भी ज़्यादा लेता था और थोड़ा कॉस्टली भी था। और वो इतना बड़ा होता था जैसे एक छोटा सा बड़ा सा घर समझ लो, छोटा रूम का घर है, उतना बड़ा कंप्यूटर होता था। केवल मैथ का क्वेश्चन उसमें हल कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा कंप्यूटर आया 1950 में, वो आया ट्रांजिस्टर के साथ आया था। ट्रांजिस्टर के आने से कंप्यूटर की स्पीड स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ गई थी, इसलिए इस कंप्यूटर का जो है स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ गई थी। तीसरा जो आया था हमारा 1960 के दशक में आया था, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का यूज होने लगा था उस समय, जिससे कंप्यूटर और भी छोटे हो गए थे। क्या हो गए थे? छोटे हो गए थे। पहले बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। और तीसरा जो आया 1960 में आया था, इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ आया था। और चौथा जो आया था पर्सनल कंप्यूटर, यानी लैपटॉप भी उस समय पर्सनल पीसी भी बनने लगे थे उस समय। हालांकि भारी तो होते थे, भारी बहुत होते थे, लेकिन फिर भी क्या करोगे, उसमें जो उपयोग में था वो तो करना ही पड़ता था। पांचवा आया जो लास्ट में है और आज तक चला आ रहा है 1990 में। 1990 में इंटरनेट का भी युग आ गया था, यानी कि कंप्यूटर ऑटोमेटिक अपडेट भी होने लगे थे। तो इंटरनेट के युग की शुरुआत हुई और कंप्यूटर में ग्राफिक मल्टीमीडिया ढेर सारी फीचर्स का उपयोग बढ़ गया था। तो ये जो पांचवा है, ये आधुनिक कंप्यूटर भी कह सकते हैं। ठीक। अब इसके बाद कंप्यूटर की पीढ़ी, कंप्यूटर में कौन कौन सी पीढ़ी है, उसके बारे में हम थोड़ा कलर दूसरा ले ले रहे हैं यहाँ से, ये ठीक रहेगा। कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में हम यहाँ जानते हैं। कंप्यूटर का जो पीढ़ी है यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, आप वीडियो पॉज करके इसे आप दे सकते हैं। ठीक। चलिए, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ यह बताते हैं किस प्रकार का कंप्यूटर का विकास और किस समय में हुआ था। इस प्रकार से 5 प्रमुख पीढ़ियों पीढ़ियों में बाँटा जाता है। ये जो ऊपर वाला है ना, ये भी 5 है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये भी चलेगा। 1940 से 1956 में फर्स्ट जनरेशन आया था, प्रथम पीढ़ी का, जो बहुत भारी होते थे और इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया है। वैक्यूम ट्यूब पहले टीवी में, पुराने ज़माने में टीवी का यूज होता था, तो क्या करता था उसमें सब कुछ व्हाइट व्हाइट नज़र आता था, फिर भी थोड़ा बहुत नज़र तो आता था। और दूसरा जो होता है द्वितीय पीढ़ी, इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था, जिससे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ गई थी। और तीसरी में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ था, जिससे कंप्यूटर और भी छोटे हो गए थे। और चौथे में क्या होता, माइक्रो प्रोसेसर यूज हो गया था, जिससे पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण हो गया, यानी छोटे कंप्यूटर भी बन गए, आप आराम से कहीं ले जा सकते थे। और पांचवा जो बन गया 1980 से लेकर आज तक चला आ रहा है, यानी इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, ढेर सारी डिवाइस आ चुकी हैं, जिसका आप आधुनिक में आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में हम निष्कर्ष के बारे में बात करूंगा। अगर आप मेरे इस वीडियो में आए हैं तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो दोस्तों, यही थी आज का पूरी जानकारी, कंप्यूटर क्या है। आज कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा बन चुका है। सही बात है। आप कहीं भी जाइए, टिकट भी जाइए या टिकट काउंटर पे जाइए या रेलवे में जाइए, टीटी भी अब तो टैबलेट लेकर के आपका टिकट चेक करता है। पहले कॉपी में लेकर के चेक करते थे आया है नहीं आया, लेकिन अब टैबलेट में हो गया, एक बार टिक कर देंगे तो आपका क्लिक हो जाएगा, ये पर्सन विजिट किया है ट्रेन को, ये पर्सन विजिट नहीं किया है, ये भी हो गया है। तो आप हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल आप देखने को मिल सकता है। अगर आप कंप्यूटर को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आपके लिए यह वरदान साबित हो सकता है। आशा है यह ब्लॉग आपको समझ में आया है, आप कंप्यूटर के बारे में अधिक जानकारी जान पाए होंगे। और आप साइड में ये भी देखते होंगे, हमने जो जो मेन टैग बनाया, मेन टैग में हमारे बीएलसी मतलब मेरे चैनल का नाम है बेसिक लर्निंग सेंटर। यहाँ पर मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड 7 पोस्ट किए हैं, इंग्लिश में 9 पोस्ट हो गए, जीके के 1 पोस्ट हो गए, मैथ के 18 पोस्ट हैं। अभी तो मेरा स्टार्टिंग है, मैं आगे इसमें पोस्ट डालता रहूँगा। एसक्यूएल को मैंने 3 पोस्ट मेंशन कर दिए, एक मैंने स्टोरी मेंशन कर दिया है। ढेर सारी जानकारी है यहाँ पर, मेरे पॉपुलर पोस्ट आपको मिलेंगे। कंप्यूटर मेमोरी क्या है, कंप्यूटर में क्या है, इसके बाद डेटाबेस क्या है, ढेर सारी जानकारी आपको साइड में मिल जाएगा।
तो सबसे मजे की बात यह है फॉलोअर्स है। फॉलोअर्स में आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे यूट्यूब पर अवश्य फॉलो कर लें, कहीं करें या ना करें लेकिन यूट्यूब पर अवश्य फॉलो कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम आप 10 लोगों को शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी और किसी से मिस ना होने पाए। हाँ, और आप मेरे अगर वेबसाइट में आप ये भूल गए होंगे कि यूआरएल क्या है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये जो ऊपर का ये यूआरएल है आप देख रहे हैं ना, ये वाला ऊपर वाला सबसे ये वाला चीज BLC टिप्स ब्लॉग स्पॉट .com करके, यही चीज हमारा यूआरएल है। आप इसी चीज को अच्छे से नोट कर लीजिए। आप इसको टाइप करेंगे तो आप मेरे ब्लॉगर वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सर्च करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आइए। यूट्यूब आप अपने मोबाइल में यूट्यूब खोलिए और सर्च बार में आइए, यहाँ पर टाइप कीजिए BLC और स्पेस दीजिए, टिप से दबा दीजिए TIPS। जैसे ही ये दबाएंगे तो आपको मेरा लोगो मिल जाएगी, ये मेरा लोगो है, हो सकता है दूसरे या तीसरे नंबर पे हो। तो आप मेरे इस लोगो को देख करके आप मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज आपने जाना कंप्यूटर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे में कमेंट करके जरूर बताएं आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। नमस्कार दोस्तों, सीखते रहिए बढ़ते रहिए, वो भी बेसिक लर्निंग सेंटर के साथ में। धन्यवाद इस वीडियो में